यूपी पुलिस इन दिनों दो महिलाओं की तलाश में है जिन्हें लेडी डॉन कहा जा रहा है। एक महिला जिसके पति की, जिसके देवर की और जिसके बेटे की मौत हो गई है, गोलियों से मौत हो गई है। एक का एनकाउंटर हुआ, दो का कत्ल हो गया। और दूसरी महिला जिसका पति, जिसका बेटा और जिसकी बहू जेल की सलाखों के पीछे है। उम्मीद है आपने अब तक नाम गेस कर लिया होगा। पहला नाम है शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की पत्नी है, और दूसरा नाम जो है वो है अफशा अंसारी का, जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है। वैसे अतीक और मुख्तार की कहानी की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी समानताएं हैं। मसलन 2005 में अतीक ने राजूपाल की हत्या करवाई, तो 2005 में ही मुख्तार अंसारी ने हत्या करवाई कृष्णनंद राय की, और ये दोनों उस समय विधायक थे। दोनों मामले इतने चर्चित हुए कि जिसको लेकर आज भी इनके पीछे शासन प्रशासन जो है लगा पड़ा है। इन दोनों की महिलाओं, यानी इन दोनों की जो बकवीरियां हैं, उन पर इनके आपराधिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के आरोप है। दोनों की तलाश में यूपी पुलिस है। शाइस्ता पर जहां इनाम बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया, तो वहीं अफसा पर पहले इनाम 25,000 था, फिर 50,000 किया, और आज खबर आई है कि यह इनाम बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। हालांकि अफशा की तरह उनकी बहू निखत अंसारी जो है वो भी जेल में है। उनका जो मामला था वो भी हाल फिलहाल में बड़ी सुर्खियां बटोर रहा था। तो अफसा और निखत के बारे में आज हम बात करें। अफसा और निखत के बारे में आपको और जानकारियां दें उससे पहले हम आपको इस परिवार के बारे में बता देते हैं। इस परिवार को दो टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, एक मुख्तार अंसारी के पहले का परिवार और एक मुख्तार के बाद का परिवार। मुख्तार का पहले का परिवार जो है उसमें नाना जो है वो महावीर चक्र से सम्मानित होते हैं। 1947 के युद्ध में वीरगति होती है। दादाजी जो हैं वो गांधी जी के साथ देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1926 में। पिताजी एक वामपंथी नेता होते हैं। तो परिवार का नाम पहले रहा है, लेकिन मौजूदा पीढ़ी की आप बात करेंगे मुख्तार अंसारी और बाद में, तो ये एक नए तरह का इतिहास है। मसलन मुख्तार अंसारी 5 बार के बाहुबली विधायक, जिन पर इस समय करीब 60 से अधिक केस दर्ज है, बांदा जेल में मौजूद हैं। गाजीपुर लाया जाना है, जिंदगी का खतरा जो है उन्हें मंडरा रहा है और वो डरे सहमे हैं। उनकी पत्नी अफशा अंसारी जो है उन पर 9 केस दर्ज है, इस समय फरार है। मुख्तार की पत्नी है और मोस्ट वांटेड है। 75,000 रुपए का इनाम होता है। बड़े बेटे की बात करेंगे अब्बास अंसारी, तो मुख्तार का बड़ा बेटा जो है उस पर भी 7 मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल वो भी जेल में बंद है। कासगंज जेल में वो फिलहाल बंद है। उनकी पत्नी निखत अंसारी जो है, जो अपने पति से प्राइवेट मुलाकात करने के लिए जेल में गई थी और उसी प्राइवेट मुलाकात के दौरान उन्हें धर लिया गया और दोनों को फिलहाल जेल में डाला गया है। वो जो है उन पर भी मामला चल रहा है। उनकी शादी भी काफी सुर्खियों में थी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बांदा जेल में वो भी मौजूद है। और उमर अंसारी जो मुख्तार का छोटा बेटा है वो फरार चल रहा है। अफजाल अंसारी सांसद है, उन पर भी बहुतेरे मुकदमे हैं। तो ये परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब अफसा अंसारी जो है उनकी मुलाकात जो होती है मुख्तार अंसारी से, वो क्रिकेट खेलने के दौरान होती है। मुख्तार को लेकर कहा जाता है कि लंबी चौड़ी कदकाठी वाला ये इंसान जो है एक जमाने में बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता था, लंबे चौड़े छक्के मारता था, और जिस मोहल्ले में वो मैच खेलते थे उसी मोहल्ले में अफसा अंसारी घर था। दोनों एक दूसरे को निहारा करते थे। बातें नहीं हुई, लेकिन क्रिकेट मैच चलते रहे, मुख्तार के छक्के लगते रहे, और उसी बीच में मुख्तार ने जाकर इनसे संवाद करने की कोशिश की, संवाद किया, तो दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत जो है उसका इकरार हो गया। और साल 1989 में इन दोनों ने एक दूसरे को हाँ कही, जिसके बाद शादी कर ली। इस दौर में मुख्तार काफी पावरफुल भी हो गए थे। उनके 2 बेटे हैं, अब्बास और उमर अंसारी, और इनका कुनबा जो है वो काफी बड़ा है। लेकिन पति के साथ उन्होंने इतना निभाया कि जो आरोप लगे हैं वो है शेल कंपनीज बनाकर जमीन कब्जा करना। आरोप ये लगे हैं कि मुख्तार जब जेल में गया तो उसके गैंग को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके चलते गैंगस्टर एक्ट लगा, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी नाम सामने आया। मऊ में 25,000 रुपए का इनाम था। हाईकोर्ट से क्योंकि आदेश आ चुका है कि अफसा अंसारी को सरेंडर करना चाहिए, लेकिन अफसा अंसारी को पकड़ने जब पुलिस जाती है तो वहां से वो फरार हो जाती है, और इसका असर ये होता है कि पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, और इसी वजह से इनाम की राशि जो है वो बढ़ती जा रही है। गाजीपुर में एक गजल होटल लैंड डील थी जिसको लेकर मामला था, तो वहां 25,000 था, पहले मऊ में 25,000 था, और अब 25,000 रुपए जो है वो और बढ़ा दिया गया। और इसी वजह से अफसा अंसारी जो है फिलहाल यूपी की नंबर 1 डॉन बन गई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसों का इनाम इन्हीं पर। अब मुख्तार अंसारी जो है वो बीते 18 साल से देश के जेलों में बंद है, और पंजाब में वो बंद थे। पंजाब में जब वो बंद थे तो उन पर कई तरह के आरोप लगते थे कि मुख्तार जो हैं वो बहुत सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। योगी सरकार जब आती है तो फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन जाता है कि हम चाहते हैं कि मुख्तार को यूपी की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए।
तर्क, ऐशो आराम और सवाल जवाब को लेकर, और उसके बाद बांदा जेल में वो चले आते हैं। बांदा जेल में उनको लेकर तमाम तरह खबरें आए रहती हैं। अभी गाजीपुर में उन्हें आना भी है पेशी को लेकर, और उसको लेकर उनके परिवार ने कल चिट्ठी भी डाली है कि उनकी जान को बहुत खतरा है अतीक अहमद के बाद। लेकिन 18 साल से जो बंद होने का जिक्र मैंने किया वो इसलिए किया क्योंकि उनकी पत्नी जो अफसा अंसारी है, उनकी और मुख्तार की मुलाकात जेल में होती थी, और बड़ी चर्चाएं चलती थी कि प्राइवेट रूम वहां पर जेल में है जिसमें इन दोनों की मुलाकातें हुआ करती, क्योंकि 18 साल से वो जेल में बंद है। लेकिन ये 18 साल की बातें और ये मुलाकातें अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो गई, और मुख्तार के जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं, और उनकी जो पत्नी है निखत अंसारी, वो जब पकड़ी गई तो वो भी चित्रकूट जेल में पकड़ी गई अपने पति से प्राइवेट रूम में मुलाकात करते हुए। जेल के तमाम नियमों को ताक पर रखकर अब्बास अंसारी के साथ उनकी पत्नी मुलाकात कर रही थी, जिस दौरान पकड़ी गई। कई सारा सामान भी था, मोबाइल फोन था, और उसके बाद पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी, जिनकी पत्नी की खूबसूरती की चर्चाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। उनकी जब भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने कहा कि यार इनकी पत्नी बहुत सुंदर है, और उनकी अपनी खूबसूरती के चर्चे लगातार होते हैं। लेकिन इनकी शादी जो है वो भी चर्चा केंद्र में रही थी। साल 2020 में अब्बास और उनके छोटे भाई पर, यानी अब्बास और उसका जो भाई है मुख्तार के दोनों बेटों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया था, और ये दोनों बेटे फरार चले थे। लेकिन तभी साल 2021 में शादी की फोटोज निकल कर आती हैं, अब्बास और निखत की शादी की तस्वीरें, और जयपुर में बड़े धूमधाम अंदाज में इन दोनों की शादी हुई। जो तस्वीरें निकल कर आई वो लोगों को हैरान करने वाली थी, और वहीं सवाल शुरू हो गया कि क्या मुख्तार अंसारी परिवार जो है वो इतना पावरफुल है कि पंजाब में उसको सहूलियत मिलती है, राजस्थान में उसकी शादी होती है और बेधड़क। लेकिन बाद में अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया, और अब्बास की गिरफ्तारी के बाद जब उनकी पत्नी निखत मुलाकात करने बांदा जेल गई तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 7 लोगों के खिलाफ मामला गया था, जिसमें जेल प्रशासन भी था। और कहा जाता है कि जब ये गए तो बहुत सारा सामान जो है वो वहां पर मिला। मसलन उनके पास एंड्रॉइड फोन थे, पैसे वहां पर थे, ज्वेलरी थी, फॉरेन करेंसी थी, बहुत सारे और उपयोगी सामान थे जो जेल के अंदर ही मौजूद थे। और इस वक्त निखत और अब्बास मुलाकात कर रहे थे। उस दौरान काफी हंगामा भी हुआ था कि उनकी पत्नी को क्यों गिरफ्तार किया गया। छोटे भाई उमर ने भी हंगामा किया था, और यहीं से निखत अंसारी जो है वो चर्चा में आ गई थी। निखत अंसारी और अब्बास के चलते जेल प्रशासन के जो कई अधिकारी हैं उन पर आईपीसी की धारा 387, 222, 186, 506, 201, 120 बी, 195, मतलब बहुत धाराओं में केस जो है वो ठोक दिया गया था। 7 अधिकारी हैं जो नप गए थे, इसलिए क्योंकि ये पति पत्नी चित्रकूट जेल में प्राइवेट मीटिंग किया करते थे, बात संवाद होती थी। शादी की उनको बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, 21 में शादी हुई, 2 साल मान लीजिए आप। उसके बाद अब जो पत्नी है यानी कि इनकी मोहतरमा जो है उन्हें रखा गया है बांदा जेल में, और मुख्तार भी बांदा जेल में है, और अब्बास को रखा गया चित्रकूट जेल में। फिलहाल इनको लेकर याचिका डाली गई है, इनका मामला चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में इनकी खबर से जो इनकी सास वाली खबर थी, क्योंकि एक दौर में मुख्तार की पत्नी जो है अफसा, वो अपने पति से मिलने जाया करती थी, और उस दौरान ये आरोप लगते थे कि जब भी ये मामला मीडिया में आया तो इस खबर को दबा दिया गया। उस वक्त की सरकारों में ये आरोप लगते हैं कि इनको मिलना जुलना अलाउ होता था। लेकिन मुख्तार का जो कुनबा है, अगर इस खबर को आप नोटिस करेंगे तो वो भी सिकुड़ गया है। मसलन मुख्तार अंसारी जेल में है, पत्नी फरार है, बड़ा बेटा जेल में है, छोटा बेटा फरार है, बहू जो है बड़े वाले की वो जेल में है, एक भाई है जो सांसद है लेकिन उस पर भी आपराधिक मामले हैं, और पत्नी तो सबसे बड़ी डॉन बना दी गई है। तो इस परिवार को लेकर भी कहानियां जो है वो बहुत ज्यादा हैं, और सबसे बड़ा मामला तो वही कृष्णानंद राय का है, जिसको बीजेपी के विधायक थे जिनके हत्याकांड ने मुख्तार को रातों रात सबसे बड़ा डॉन बना। हालांकि मुख्तार पर हत्या के बहुत सारे मामले दर्ज है। कृष्णानंद राय हत्या आप जानते हैं, कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई की हत्या का मामला उन पर दर्ज है। एक ठेकेदार मन्ना सिंह थे, उनकी हत्या का मामला दर्ज है। रामचंद्र मौर्य के बॉडीगार्ड जो है उनकी हत्या का मामला दर्ज है। एमएलए कोर्ट में इलाहाबाद की गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 मामले दर्ज हैं। आजमगढ़ में एक मजदूर की हत्या का मामला दर्ज है। लेकिन जिस तरह से कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, कहा जाता है कि 400 से 500 गोलियां उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में मार दी गई थी, और इतनी गोलियां मारी गई थी कि कृष्णानंद राय का जो पूरा शरीर था वो छलनी हो गया था। मतलब तकरीबन 70 गोलियां जो हैं वो अंदर से निकली थी, और 7 लोग उस गाड़ी में सवार थे, सातों के सातों को मार डाला गया था। ये अपने आप में एक बहुत भयावह कहानी है, और ये भी कहानी उसी वक्त हुई थी जब उधर राजू पाल की हत्या हुई थी।
वजह भी वही थी कि अतीक ने मरवाया था राजू पाल को क्योंकि अशरफ चुनाव हार गया था, और यहां पर इन्होंने मरवा दिया था क्योंकि इनके बड़े भैया जो हैं अफजाल अंसारी वो चुनाव हार गए थे, और कृष्णानंद राय वो चुनाव जो है जीत गए थे। ब्रजेश सिंह एक बाहुबली हैं, उनके संपर्क में आने के बाद इनका ये मामला उठा था। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला जो है आप फिर वही कह सकते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन इस परिवार, दो सबसे बाहुबली परिवार जो बार बार निकल कर आता है, एक अतीक अहमद का परिवार, दूसरा मुख्तार अंसारी का परिवार, दोनों परिवार जो है उसकी पूरी पीढ़ियां फिलहाल उस जुर्म के साए में फंसी हैं। आपका इस पर क्या सोचना है? मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा सबक भी है, बहुत बड़ी कहानी भी है, और ये हमेशा चर्चा में रहेगी।